विषय हिंदी कक्षा 10वीं पाठ 12 रोबोट। हमने पिछली अवधि में रोबोट पाठ के बारे में देख चुके थे। धीरज सक्सेना के परिवार में कौन काम कर रहा था और सादाराम नाम का एक नौकर काम कर रहा था और उसे चोट आई, अस्पताल में रहना पड़ा और धीरज सक्सेना ने उनमें जो घर का काम के लिए रोबोट को लेकर आए और इसके बारे में हमने देख चुके थे। आगे देखेंगे। बच्चे आगे देख लीजिए। ऐसे देख लीजिए। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से हाँ जुड़ेगा। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहेब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ अब सादाराम की छुट्टी करने वाले हैं। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला, क्या कहो तुमने? वे लोग सादाराम की छुट्टी करने वाला है, पर क्यों? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत बार गए हो। बूढ़े सादाराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। मगर रोबोदीप, यहाँ तो रोबोटिक की नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यहाँ तो सादाराम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ और करना होगा। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यहाँ है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुए। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोनिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की, सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध के शर्तों से बंधा हूँ। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखने लगो तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे आसिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराशा होकर दोनों वापस लौट आए। कुछ दिनों और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर रोबोनिल सादाराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण सादाराम की
नौकरी को आंच आए। यहाँ उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियमों और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान का कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को, जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकलकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। कहानी टाइप करके रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में याकायाक मानो नीली रोशनी हो गई। अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वहां संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोट की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजित पर सक्सेना परिवार के साथ हुई अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजित अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। धीरज सक्सेना को जब यहाँ सब पता चला तो उनके हाथों के तोता उड़ गया। यहाँ सच था कि उन्होंने सादाराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुई हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक सादाराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। सादाराम के ठीक होते ही वहाँ उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। बच्चा शब्दार्थ लिख लीजिए।
लिखित समझौता, लिखित समझौता, सूरत, संपर्क, समूह, अवगत, जाना हुआ, धात्विक, धातु से बना, धातु से बना, परिपंथ, वहाँ जो रास्ते होते हुए यातायात, अचानक, आपातकालीन, संकट काल, आह्वान, पुकारना, बुलाना, बच्चा ये शब्दार्थ लिख लेना। नजरिया सोचने के जो तरीका होता है, नजरिया, मंत्रण, विचार विमर्श या सलाह, अनुबंध, लिखित समझौत, जो लिखकर समझौता करते हैं वो अनुबंध, सूरत, शक्ल, शक्ल या चेहरा या मुंह बोलते ना वो सूरत, मंजूर, स्वीकार करना, संपर्क, मेल या सहयोग होना, अवगत, जाना हुआ, धात्विक, धातु से बना, परिपथ, वहाँ जो रास्ते के जो रोके होते हैं
वो बोलते हैं परिपन। याका या अचानक या आकस्मिक या एकाएक। आपातकालीन जो संकट काल का जो जल्दी होते हैं वो आपातकालीन। आह्वान पुकारना या बुलाना। ये सारा शब्दार्थ लिख लीजिए। आगे देख लीजिए। जो पहले तो रोबोनिल काम करता था उनके सक्सेना परिवार में। रोबोजित का मुलाकात हुई। मुलाकात होने का बाद ही उन्होंने पता चल गया सादाराम को जो घर से काम करने से निकाल दिया। इस तरह से वो दोनों को बातचीत होते होते बाद में वो कार्यालय जा पहुँचते हैं। आगे सुन लीजिए। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वहाँ दोबारा सक्सेना परिवार से आ जुड़ेगा। हाँ ठीक है, बाद में तो जो इसमें क्या बात है जो दोबारा वो बोल रहा है रोबोनिल ठीक होने का बाद ही जो सक्सेना परिवार में जो काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए वो जुड़ेगा। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। रोबोनिल कह रहे हैं आप तो गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये आपका जो मुखिया धीरज सक्सेना ने हमारे मुखिया जो शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या किया, उनका जो सादाराम को हमारे घर से निकाल दिया जाए या छुट्टी करने वाले हैं। इस तरह आपका जो मुखिया शर्मा साहब के पास आकर बता दिया। सुनकर रोबोनिल चौंक गया। बोला क्या कहा तुमने? वे लोग सादाराम पे छुट्टी करने वाला है, पर क्यों? वो बात सुनते ही रोबोनिल बहुत चौंक गया या आश्चर्य हो गया। क्या क्यों सादाराम को छुट्टी करने वाले हैं? क्यों छुट्टी करवा रहे हैं? इसलिए कि तुम उन्हें बहुत भा गए हो। बूढ़े सादाराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। वो क्या कर रहे हैं, उनको जो बूढ़े सादाराम को थोड़ा सा मुआवजा देकर, समय देकर उनको गांव भिजवा देंगे, इधर काम करने के लिए नहीं रखेंगे। मगर रोबोदीप यहाँ तो रोबोटिक की नियम के विरुद्ध है। यहाँ पर तो जो काम अच्छा काम करने वाला जो आदमी को बेचकर रोबोटों को घर पे रखने के लिए ये रोबोटिक के नियमों के ये विरुद्ध है। कोई रोबोटिक किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा जा सकता है? कोई भी रोबोट हो कोई इंसान के लिए ऐसे नुकसान कैसे दे सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ तो सादाराम के पेट पर लात मारना हुआ नहीं, हमें कुछ और करना होगा। ये तो सादाराम का पेट पर लात मारना हो जाएगा ये तो, इसलिए हम आगे कुछ करना पड़ेगा, उनको काम से निकलना ना पड़े। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव के रोबोटिक के नियम के खिलाफ तो यहाँ है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। इसे वैज्ञानिक एवं विज्ञान के जो लेखक के आइजैक आसिमोव के अनुसार ये नियम क्या है, ये विरुद्ध है और कोई भी इंसान होते हुए रोबोट को नहीं रख सकते। साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यहाँ गलत है। ये साथ साथ जो मानवीय व्यवहार है इसे भी ये गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरियों को खतरा पहुँचे। हमारे कोई भी किसी भी कारण से इंसान की नौकरियों के क्या पहुँचे, जो खतरा पहुँचे। इसका मतलब यहाँ है कि कोई भी आदमी काम करता हो वो काम को छुड़वाकर रोबोट रखना नहीं। इसलिए इस संघ का ये क्या नियम है। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई। ये दोनों रोबोनिल और रोबोजित दोनों के जो गुप्त
निमंत्रण या मंत्रण हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौटे। दोनों बातें करते करते ये शेरू और जबरू दोनों को लेकर अपने अपने जो घर लौट गए। अगले रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। ये दोनों ने रोबोनिल और रोबोदीप ने दोनों ने एक कार्यालय जा पहुंचे। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की। जो कंपनी के मालिक रोबोजीत था उनसे जो मुलाकात हुई, सारी बातें विस्तार से समझाई। ये बातों को सब कुछ सारे समझा दिया। सुनकर रोबोजीत बोला, रोबोजीत दोनों को बातें सुनकर बोल रहा है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूँ। जो अनुबंध मतलब जो लिखित जो समझौता हुए थे उसी तरह मैंने क्या किया, शर्तों पर बंधा हूँ। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखने लगो तो कर लिया मैंने धंधा। जो व्यापार के नियमों के देख लिया तो मैंने धंधा कर लिया। तो मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने लिखित समझौता कर लिया। अब मैं आप लोगों को कोई मदद या सहाय नहीं कर सकता हूँ। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। ये दोनों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझ लिया। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। टस से मस का जो अर्थ है विचलित होना, इसका मोहरे का अर्थ। उसे आरसीएम के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता की। आरसीएम के नियमों के अनुसार उनका जो धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए। इन दोनों को बात नहीं सुनी। ये दोनों निराश होकर सीधा वापस लौट गए। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। जब कुछ दिन ऐसे बीत गई, वो बीतने के बाद सक्सेना परिवार के जो रोबोनिल को जो पाकर रोबोनिल जो रोबोट को काम करते हुए देखकर फूला नहीं समा रहा था। इसका मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी हुई रोबोनिल का जो काम देखकर। पर रोबोनिल साधारण के कारण बहुत चिंतित था। जो काम तो करता था रोबोनिल, लेकिन साधारण का जो उसके कारण को लेकर बहुत चिंतित हो रहा था। उसके कारण साधारण की नौकरी को आना चाहिए, इसके उन्होंने सोच रहा था। रोबोनिल ने क्या सोच रहा था, मेरे आने से वजह से उनको बहुत क्या हुआ, बहुत काम भी नहीं होगा और पेट में लात भी मारना पड़ेगा, इसलिए उनका नौकरी में जो बहुत ये रखेंगे नहीं नौकरी के। इस तरह का उन्होंने चिंतित होने लगा। यहाँ उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, इसी में जो साधारण को देखने के नहीं था। रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियमों और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है। देखो, कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, अपने स्वार्थ के लिए इंसान अपने स्वार्थ के लिए और लालच के लिए अपना धंधे के लिए अपना कानूनों को अंगूठा दिखा देता। अंगूठा दिखाने का जो अर्थ है वक्त आने पर इनकार करना। जो समय आता है, जो समय आने से इनकार करता है, वही होता है अंगूठा दिखा देना। पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई। अब रोबोटों में भी यही कमी आ गई। उसी रात रोबोनिल और धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोफेसर पर टाइप करने के लिए दी। एक दिन रोबोनिल ने धीरज सक्सेना का घर में प्रोसेसर काम करने का वर्ड प्रोसेसर का जो काम करने के लिए जो टाइप करने के लिए बैठा था। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। जो कथा था बहुत संक्षेप में थी। और एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, वो जो कथा टाइप करने के लिए इस तरह था, इसी घर में जो हो रहा था उसी तरह वो टाइप करता रहा। एक घर में नौकर को किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। एक घर में नौकरी करता था या काम करता था, वहाँ बहुत बीमार पड़ा था। निकलकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है।
उसको जो काम करने वालों को निकाल कर जो उन्हीं के घर में, उसी घर में जो रोबोट को रख दिया जाए। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है, किसी तरह पता नहीं किसी और से इस बात का पता चलता है। तो रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों को अवगत करता है। रोबोटिक संघ के पास जाकर ये सारे बातों को बता देता है। संघ रोबोटों के हड़ताल की घोषणा कर देता है। संघ क्या कर दिया, ये जो रोबोटों की सारे हड़ताल करके जो हड़ताल की जो घोषणा कर दिया। अतः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। उसमें हड़ताल करने के बाद क्या हुआ था, उस बात पर समझौता हुआ था कि नौकरी करने वाला आदमी को फिर घर से रख लिया जाए। इस तरह धीरज सक्सेना ने जो टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर में टाइप करने के लिए दिया था, टाइप करते करते रोबोनिल की दात्विक और तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में याकायाक मानो नीली रोशनी आ गई। जो टाइप करते 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 उनके दिमाग में ऐसे जो नीली रोशनी आ गई। बहुत सोचता रहा। अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वहां संघ के कार्यालय जो पहुंची। वो टाइप कर दिया, रात को कर लिया, सुबह क्या कर दिया, रोबोदीप के साथ सीधा कार्यालय जा पहुंचे। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। सब ये बातों को सुनकर उन्होंने क्या किया, वो संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष ने क्या किया, वो कार्यकारिणी समिति आपातकालीन और जल्दी से जल्दी या संकट काल का, आपातकालीन मतलब संकट काल का आपातकालीन जो बैठक को सब जो संघ का अध्यक्ष ने सब रोबोटों को बुलाया। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाला रोबोटिक हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। बैठक में यह हुआ था कि कंपनियों के काम करने वाला रोबोटों को सब हड़ताल में आह्वान कर लिया। वह आह्वान मतलब है बुलाना या पुकारना। सबको इस हड़ताल में बुलाना या पुकारना। बुलाना। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। ये रोबोटिक कंपनी का जो मालिकों के बीच या मध्य उसमें जो बहुत हलचल, जोर जोर से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजित पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। इसमें जो अनुबंध जो लिखौती हुआ था, लिखित समझौता हुआ था, उनको क्या कर दिया, सारे ने सक्सेना परिवार में जो लिखित समझौता करके रोबोट को लेके गए थे, उन जो लिखित समझौतों को रद्द कर दिया। रोबोजित अकेला पड़ गया। रोबोजित पूरे अकेले पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। जो अनुबंध का जो तुरंत रद्द करके रोबोनिल को सीधा वापस जो ऑफिस या दफ्तर वापस ले आया। धीरज सक्सेना को जब यहाँ सब पता चला तो उनके हाथों के तोता उड़ गए। उसमें सारे जब पता लगने का बाद धीरज सक्सेना को बहुत दुख हुआ। यहाँ सच था कि उन्होंने साधारण को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था। उनको भी पता था कि मैंने साधारण को घर से निकालने का काम के लिए जो आ रहा था, काम करता था, उनको घर से निकालने के लिए फैसला कर दिया। पर बदले हुए हालत में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर गुजारिश करनी पड़ी। जो रोबोटिक संघ के जो अध्यक्ष के पास धीरज सक्सेना जाकर उन्होंने सारे बात बता दिया। तक साधोराम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। वो अध्यक्ष ने बोल रहा था कि साधोराम ठीक तरह से जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक ये रोबोनिल अपने घर में काम कर लिया जाएगा। साधारण के ठीक होते ही वहां उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। साधारण सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका स्वस्थ
आराम हो जाएगा तब वापस उन्हीं के घर में जो दोबारा काम करने के लिए रख दिया जाएगा। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं था। ये कार्यकारिणी समिति जो सब अध्यक्ष सब बैठे थे उसमें जो इस बात को जो मानने में कोई आपत्ति नहीं पड़ी, क्योंकि साधारण को सो आराम होते ही उनके घर में काम करने के लिए उनके घर में रख लिया जाए। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। शाम को समय वो शेरू और जबरू को लेकर घुमाने करते थे, वो दोनों ने मिल गए। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। रोबोदीप को बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे कारण से उनके कोई भी इंसान या कोई भी आदमी को दुख नहीं देना या दुख नहीं दे देंगे या नुकसान भी नहीं होगा। इस तरह रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा। बच्चे गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य रोबोदीप रोबोनिल से क्या कहा। रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा। रोबोनिल ने रोबोदीप से क्या समझना है कि क्या समझाने की कोशिश। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा। दूसरा, रोबोनिल ने रोबोदीप को क्या समझाने की कोशिश की। ये दो प्रश्नों को लिख कर लाना। धन्यवाद।